तरह से अभी भारतीय राजनीति में ज़बरदस्त उठापटक अभी देखने को मिल रहा है, जहां सत्यपाल मलिक जिस तरह से भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह से विरोध का एक बिगुल फूके हुए हैं, तो वहीं एक तरफ जो हमारे देश का पहलवान, जो हमारे देश की मिट्टी का नाम रोशन किया, जो पहलवान जिस तरह से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आइए ये दोनों विषय पे बात करते हैं और चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज़। अभी मैं अपना गांव आया हुआ हूं और ये मेरा गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ पर मैं ऐसा ही घूमने आया हुआ था, तो सोचा कि कुछ मुद्दों पर अपने दोस्तों से बात करूं। अभी जो हमारे देश में मुद्दा अभी है कि जिस तरह से पहलवान, जो महिला पहलवान है देश की, जो देश के लिए मेडल भी ला चुकी हैं, उन्होंने जिस तरह से मोदी सरकार की कमियां को लेकर के एक बार फिर धरना प्रदर्शन पर बैठने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार में महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से बीजेपी के ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह पे जिस तरह से महिला पहलवानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसके बाद से ऐसा लगा कि मतलब मोदी सरकार इस मामले को जांच करवाएगी, लेकिन एक कमेटी बना करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद से महिला पहलवान एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। और देखने वाली बात होगी कि क्या उन्हें न्याय मिलता है। अब लग रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। तो उधर से महिला आयोग के तरफ से भी स्वाति महिवाल के तरफ से भी दिल्ली की जो महिला आयोग हैं उनके तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं एक तरफ जो सत्यपाल मलिक हैं, ये भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बागपत से आते हैं ये। और बीजेपी में ये बीजेपी इन्हें गवर्नर बनाई थी, जो जम्मू कश्मीर का। तो उस समय कुछ ऐसा मुद्दा को लेकर के अभी मुखर होकर सत्यपाल मलिक मोदी सरकार और भारत सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि 2024 में मोदी सरकार को आने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में मीडिया इंटरव्यू में कहा कि जो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, वो हमला पाकिस्तान का साजिश था, लेकिन भारत की कमियों की वजह से, भारत का जो खुफिया तंत्र है उसका फेलियर के वजह से ये घटना हुआ है, ऐसा कहना है सत्यपाल मलिक का। तो वहीं सत्यपाल मलिक का कहना है कि जब ये घटना हुआ तो उस समय ये मुखर होकर काफ़ी मीडिया में बयान दे रहे थे, जिसके बाद से मोदी जी का फ़ोन आता है और मोदी जी इनको बोलते हैं चुप रहिए, जिसके बाद से सत्यपाल मलिक चुप हो जाते हैं। तो वहीं सत्यपाल मलिक का कहना है कि 2-2.5 हज़ार का अगर सीआरपीएफ का जवान अगर जा रहे हैं कोई रास्ते से, वो उस रास्ते को सुरक्षित करना सबसे पहला जिम्मेवारी होता है खुफिया तंत्र का। लेकिन जिस तरह से रोड सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ तक कि सीआरपीएफ ने 5 हवाई जहाज़ का मांग किया था, वो भी हवाई जहाज़ नहीं दिया गया गृह मंत्रालय के तरफ से, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और सत्यपाल मलिक का ये भी कहना है कि जो ये सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इनका भी फ़ोन आया था सत्यपाल मलिक को और कहे थे कि आप सत्यपाल भाई आप चुप रहो। तो वहीं जिस तरह से सीबीआई अब सत्यपाल मलिक को नोटिस थमाई हुई है, जो कि पूर्व राज्यपाल भी हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब ये राज्यपाल थे तो कोई ऐसा इंश्योरेंस कंपनी, कुछ बीमा कंपनी थी जिसको ले करके उसमें कुछ झोल झाल था, और इनका कहना था कि उसमें 300 करोड़ रुपया तक का मतलब ऑफ़र किया गया था, जिसको ले करके ये केंद्र में अभी हैं जो राम माधव, जो मोदी जी के काफ़ी करीबी भी हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन सीबीआई जो है वो राम माधव को नोटिस ना पकड़ा के सत्यपाल मलिक को नोटिस पकड़ाई है। तो ये देखने वाला बात होगा कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं और एक तरफ पहलवान मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं एक तरफ सत्यपाल मलिक जिस तरह से
सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश गलत आदमी के हाथों में चला गया, इसलिए देश के हर एक आदमी को लड़ना होगा, नहीं तो देश से खेती और किसानी ख़त्म कर देगी ये सरकार। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में जो पहलवान इतना दिन से, जो महिला पहलवान है, जो बीजेपी के ही सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर लगाया गया है तो भारत सरकार का भी काम बनता है कि इस मामले को जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो। तो वहीं सत्यपाल मलिक जिस तरह से पुलवामा हमला को लेकर के बड़ा खुलासा किए हैं और सरकार की नाकामियों को उजागर किए हैं, उस पर अब जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका कहना है कि जब ये गवर्नर थे तो क्यों नहीं बोले। तो अरे साहब, आपको समझना चाहिए, जब ये गवर्नर थे तो ये बोल ही रहे थे, तो आप ही लोगों ने तो बोला था चुप रहिए, तो बेचारे चुप हो गए। अब हटने के बाद से जो सच्चाई है वो रख रहे हैं, तो इस पर सरकार को भी अपना जवाब देना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आने वाला समय में क्या महिला पहलवानों को न्याय मिल पाता है, क्या जो ये सत्यपाल मलिक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए हैं मोदी सरकार और भारत सरकार पर, क्या इसका जांच होता है? तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।